श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज प्रदोष का दिन है, महादेव का दिन है, साथ ही शिवरात्रि भी आने वाली है। तो जितने भी शिव भक्त हैं उनकी तैयारी जोर शोर से चली रही होगी। तो यहाँ पर मैं पूजा के फूल के जो थाली होती है वो मैं तैयार कर रही हूँ। आज प्रदोष के दिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बुधवार को गणेश जी का दिन होता है, दुर्वा मंगाती हूँ तो वो नहीं मिलता, और कभी इस प्रदोष या मासिक शिवरात्रि होती तो बेलपत्र नहीं मिलता। तो आज बेलपत्र नहीं मिला था, तो मैंने आज उन्हें दूब ही मैंने गणेश जी को और दूब शंकर जी को, दोनों को चढ़ाने का सोचा है। और ये कमल गट्टे हैं, कमल के फूल की जगह आप कमल गट्टा भी चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ देखिए, महादेव जो है, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करता है, विष्णु जी जो है वो पालन करता है, और महादेव जो है वो विनाश करता है। विनाशकर्ता से हम ये सोचते हैं कि वो हमें मोक्ष देते हैं, मृत्यु देते हैं। बात मृत्यु और मोक्ष की तक ही सीमित नहीं है। महादेव जो है ना, वो हमारी जो क्लैरिटी होती है, हमारी लाइफ में जो उथल पुथल चल रही होती है, उसका विनाश करते हैं। जैसे कि जब आप अगर शिव भक्त हैं, अगर आप शैव हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी उथल-पुथल है वो भगवान महादेव जो है वो समाप्त करते हैं। कैसे? उसका एक एग्ज़ाम्पल ऐसे है, जैसे अगर हम पेरेंट्स हैं, हमारे 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं या बिज़नेस का गेम खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, और दोनों में अगर फाइट हो रही है, दोनों में अगर झगड़ा हो गया है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो आकर बच्चों को डाँट देते हैं और बोलते हैं, "अब बस करो, हो गया गेम ख़त्म, चलो रखो, जाकर पढ़ाई करो।" तो रखो, स्टॉप करो इन द सेंस कि हमने वहाँ पर गेम को ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर हमने वहाँ कंट्रोल लगा दिया है, तो वो बच्चों का जो झगड़ा लड़ाई था वो शांत हो जाता है। ठीक है? तो महादेव का काम यही है, हमारे अगर हम पूजा कर रहे हैं, चाहे वो प्रदोष हो, चाहे वो मासिक शिवरात्रि हो, चाहे जो उनका शिवरात्रि का दिन हो, चाहे आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जब हम काम करते हैं, इन सब चीज़ों पे जब हम पूजा करते हैं, महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं, तो हमारी लाइफ में जो उथल-पुथल है वो तुरंत स्टॉप हो जाती है। जैसे जब बच्चे गेम खेलते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं तभी उनकी लाइफ में उथल-पुथल होता है। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसको में जो उथल-पुथल चल रही है उसको स्टॉप हमारे भगवान ही करते हैं ना। तो प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, या शिवरात्रि आ रही है, या कोई भी ऐसा बड़ा जब आप काम करते हैं महादेव को लेकर, तो कुछ उपाय जब आप अपनाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए विशेष लाभदायी होते हैं। जैसे अब प्रदोष का दिन है, प्रदोष के दिन आपको कुछ खास नियम करने चाहिए। जैसे आपने सफ़ेद पुष्प चढ़ाने हैं और बेलपत्र चढ़ाने हैं। बेलपत्र अगर आपके आस-पास नज़दीक में नहीं मिल रहा है, तो 7 तरह के कोई भी पत्तियाँ आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि जब माता गौरी जब तपस्या कर रही थी, तो उन्हें बेलपत्र नहीं मिला था। उन्होंने बस आस-पास की जितनी भी पत्तियाँ थी, मन, भाव, कर्म से तीनों उन्होंने समर्पित कर दिया महादेव को, और महादेव प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे विवाह विवाह कर लिया था। तो आप अपने भाव को, और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि भगवान भी बहुत कभी-कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर आपने क्रोध कर दिया तो आपका व्रत तुरंत खंडित हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको क्रोध नहीं करना है। पूजा जभी भी आप करें तो आपको किसी भी क्षण के लिए आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। चाहे वो आपका कितना बड़ा व्रत हो या आपने छोटे से में व्रत रखा हो, आपको लग रहा हो प्रदोष आता ही है, एकादशी तो आती ही है, ऐसा सोच कर नहीं रहिए। क्रोध आने का मतलब है कि भगवान प्रयास कर रहे हैं कि आपका व्रत टूट जाए, और आपकी जो भी आप मनोकामना चाहते हैं वो पूरी होने में आप कितने, मतलब है ना कि आप कितने सहनशील हैं। तो आपकी कुछ तो लेंगे ना। जैसे आप किसी चीज़ को खरीदने जाते हो तो आप पैसे देते हो उसके, तो भगवान भी आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। आपको कितना सफल होना, आप कितना डिटरमाइंड हैं अपनी चीज़ों को लेने के लिए, वो भगवान आपकी परीक्षा इस तरह से लेते हैं। तो प्रदोष वाले दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन, एकादशी के दिन आपने क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? अल्पाहार लीजिए, छोटी से थोड़ा खाना खा रही है, प्रयास ये करिए कि फल पर आप अपना प्रदोष का दिन जो है वो पूरा बिता दें, तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा महादेव को क्या-क्या चीज़ें चढ़ती हैं, कॉमन सी बात है, सभी को पता है कि जो किसी को नहीं चढ़ता वो महादेव को चढ़ता है। तो जो आपको मिल जाए, बेलपत्र, कभी कई बार ऐसा होता है बेलपत्र नहीं मिल पाता है, तो बेलपत्र जो है आप उसकी जगह 7 तरह के कोई भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। बाकी आपको सभी चीज़ें पता है कि उन्हें भस्म चढ़ता है, भांग चढ़ता है, उनको धूप दीप आरती करिए, दोनों टाइम उनकी आरती करिए, प्रदोष काल में उनकी पूजा करिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी।
और सबसे ख़ास बात क्या होती है, जब ये प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है, एकादशी है, तो मंदिर ज़रूर जाइए। मंदिर जाकर वहाँ एक दीप जलाना ज़रूरी होता है जब आप अगर व्रत कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो ऊर्जा होती है ना, जो एनर्जी होती है मंदिरों में, वो हमारे घर में उतनी नहीं होती है जहाँ पर हमारे देवता रहते हैं, विराजमान होते हैं। शंखों की ध्वनि है, मंत्रों की ध्वनि है, पूजा की ध्वनि है, लाखों लोगों की प्रार्थना है उसमें। वो वहाँ पर भगवान ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो प्रयास यही करें कि आप जो है मंदिर जाकर, जिस दिन व्रत हैं वहाँ पर जाकर एक दीप ज़रूर जलाएँ। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शिव भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।